हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा नई औद्योगिक विकास नीति। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति जो होती है वो 2024 से लेकर 2030। जिसका थीम है स्वर्णिम भविष्य की एक नई दिशा। तो इसके बारे में वो सभी संभावित क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करेंगे जो आने वाले CGPSC और CGSI के एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये है हमारा नई औद्योगिक विकास नीति की पृष्ठभूमि। नई औद्योगिक विकास नीति 2024 से लेकर 2030 तक। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। नई औद्योगिक विकास नीति। अब तक कितने औद्योगिक विकास नीति छत्तीसगढ़ निर्माण के पश्चात जो है वो जारी की है। सबसे पहला जो नीति अभी जो वर्तमान वाला जो अभी आ रहा आया है 2024 से 2030 तक का, ये जो होती है वो छत्तीसगढ़ का अपना स्वयं का छठवां औद्योगिक विकास नीति है। इससे पहले कौन कौन सी औद्योगिक नीति आई थी और कब से कब तक जारी रही? तो जो है सबसे पहला आया था प्रथम औद्योगिक नीति, जो 1 नवंबर 2000 से लेकर 31 अक्टूबर 2004 तक रही। एक्चुअल में जो होती है यह नीति जो है 2006 तक निर्धारित की गई थी, परंतु उस समय जो होती है चुनाव हुआ। इस 2004 में चुनाव हुआ, इस कारण जब जो भाजपा सरकार आई डॉक्टर रमन सिंह, तो उन्होंने अपने हिसाब से छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति जो होती है वो लॉन्च किया, जो दूसरी औद्योगिक नीति के रूप में 1 नवंबर 2004 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 तक रही। तो अब देखिए इधर से जो है तो क्रमिक रूप से 5-5 साल के गैप में जो होती है 5-5 अगर ऐड करते जाएंगे तब जो है नेक्स्ट औद्योगिक नीति आ जाएगी, क्योंकि इसका क्रम भी याद रखना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि प्रथम औद्योगिक नीति 1 से लेकर 4 तक, उसके बाद जो है 4 से 9, 9 से 14, और फिर 14 से लेकर 19 और 19 से लेकर 24 तक। ये 5 औद्योगिक नीति हो गए। तो इन पांचों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है हमारा छठवां औद्योगिक नीति जो अभी वर्तमान में लागू है। चलिए देखते हैं हम। आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा ना, क्योंकि एग्जाम में नई औद्योगिक विकास नीति से क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। छठवीं औद्योगिक नीति जिसका जो समय है वो 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2030 तक है। यह औद्योगिक नीति जो होती है वर्तमान में लागू है। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेते हैं। राज्य सरकार इस नीति में जरूरत के अनुसार जो होती है वो संशोधन कर सकती है। इस औद्योगिक नीति को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए लाया गया है। वर्तमान में राज्य में लगभग छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार 56 औद्योगिक क्षेत्र है। पर्यटन को सबसे पहली बार जो होती पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ राज्य में फिल्म उद्योगों के विकास के लिए जो होती है उद्यम और जो होती है औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आपको मालूम होगा कि रायपुर में नई फिल्म सिटी के लिए जो होती है लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। रायपुर में नई फिल्म सिटी बनेगी जिसका नाम क्या रहेगा? नीलो पल्ला। इसका नाम नीलोत्पला रहेगा, जो रायपुर में नई फिल्म सिटी बनेगी। तो इसी के साथ जो है दो क्षेत्रों को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया है, एक तो पर्यटन को और एक दूसरा है अपना फिल्म सिटी को। साथ ही साथ विदेशी व्यापार सहायता केंद्रों की स्थापना कहाँ की गई है? रायपुर में। चलिए देखते हैं हम आगे नई औद्योगिक विकास नीति के बारे में। देखिए ये जो होता है छठवें क्रम का है, आपको पहले बताएं, जिसकी अवधि 1 नवंबर 2024 से लेकर 31 मार्च, इसी को आपको याद रखना है। पिछले जो होता है वो 55 वर्षों के लिए आई थी। एक्चुअली में इसका जो होता है 31 अक्टूबर 2029 तक होना था, 24 से 29 तक, 2029 तक, लेकिन इसे जो होती है 6 महीने बढ़ाया गया है। इस हिसाब से जो है 31 मार्च 2030 तक इसका समय रहेगा। प्रमुख प्रावधानों की बात करो। अब आता है यहाँ से जो होते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट, जिससे आप लोगों को याद रखना बेहद ही जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा ट्रिक के माध्यम से सरल शब्दों में आप लोगों को अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से डील कर पाऊँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा, ठीक है। राज्य का जो है मूल निवासियों को स्थायी नियोजन में जो होती प्राथमिकता,
अकुशल श्रेणी में जो होती है 100%, वहीं कुशल कर्मचारी में जो होती है 70%, और जो होते प्रशासनिक या फिर प्रबंधकीय कर्मचारियों में न्यूनतम जो होती है 40% जो होती है स्थानीय छत्तीसगढ़ वासियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है इस नीति में जो होते हैं औद्योगिक विकास की दृष्टि से जो विकास खंड को, इसको याद रखना, तहसील नहीं, जो औद्योगिक विकास नीति है उसमें विकास खंडों के हिसाब से जो होते हैं 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, समूह 1, समूह 2 और जो होती है समूह 3। ठीक है, तो इसमें से जो है कुछ कुछ को याद रखना, क्योंकि हमारे पास जो होती है बहुत सारे डाटा हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ कुछ को, जैसे कि जो होती है समूह एक में जो है उनको रखा गया है जिस जो एकदम ज़्यादा विकसित है, समूह 2 में इससे थोड़ा कम विकसित, और समूह 3 वाले जो होती है एकदम अल्प विकसित जो होती है विकास खंडों को रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कितने विकास खंड है? 146 विकास खंड है, जिसमें से 85 विकास खंड जो होती है अनुसूचित या फिर जो होता है अनुसूचित जनजाति विकास खंड है। चलिए हम देखते हैं। ठीक है, पूरा 33 जिलों का मैं जो है पूरा लिस्ट आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी कम्युनिटी में जाकर इसे आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास खंड समूह 1 में जो होती है 10 जो है विकास खंड है। रायपुर से धरसीवा, वहीं बलौदा बाजार से जो बलौदा बाजार, भांठापारा और सिमगा। अब देखते हैं दुर्ग में है दुर्ग, धमधा और पाटन। अब आगे देखें तो इसी समूह 1 में जो होती है एक है रायगढ़, ये रायगढ़ का रायगढ़, वहीं जांजगीर चांपा का अकलतरा और कोरबा का जो है कोरबा। इस तरह से जो होती है आपका 10 विकासखंड जो होती है समूह 1 के अंतर्गत रखा। कौन कौन से? कोरबा हो गया, अकलतरा हो गया, रायगढ़ हो गया, और आगे क्या दिया है? कोरबा, अकलतरा, रायगढ़। दुर्ग में आपका है धमधा, दुर्ग, धमधा और पाटन। साथ ही साथ बलौजा बाजार, भाटापारा में है बलौदा बाजार, भाटापारा और जो होती है सिमगा। वहीं रायपुर में दरसिवा। ये 10 को आपको निश्चित रूप से याद करना है। बाकी जो होती है विकास खंड 2 और विकास खंड 3 जो 61 और 75, इसको जो होती है एक बार आप लोग बस ऐसी देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को पीडीएफ जो होती है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये इसे आप देख लीजिएगा बस। ठीक है, पूरा 33 जिला का इसमें लिस्ट। नवीन तकनीक पर आधारित उद्यमों के विकास के लिए जो होते अधिकतम निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान कहाँ कहाँ किया गया है? तो टेक्सटाइल क्षेत्र में, फार्मा मेडिकल में, फूड प्रोसेसिंग और कृषि उत्पाद संरचना में, स्टील सेक्टर के डाउन स्ट्रीम उद्योगों पर आधारित जो होते उद्यमों का विकास में, रक्षा क्षेत्र में, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में। इसमें जो होती है ज़्यादा निवेश को जो होती है प्रोत्साहन दिया जाएगा इन 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से? टेक्सटाइल हो गया, फार्मा हो गया, टेक्सटाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, स्टील सेक्टर, डाउन स्ट्रीम उत्पादों के पर आधारित विकास पर, रक्षा क्षेत्र पर, आईटी जो होती है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर। इन 6 क्षेत्रों में जो होती है अत्यधिक निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं अधिक निवेश आकर्षित करने वाला क्षेत्र, यहाँ निवेश को प्रोत्साहन किया जाएगा, और इन क्षेत्रों में, इस क्षेत्रों में जो होती है निवेश को प्रोत्साहन और इन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित किया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्न आधुनिक उद्यम है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स तकनीक के उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा उद्यम, और जो होती है जैव प्रौद्योगिकी। ये 3 क्षेत्र को जो होती है विशेष आकर्षित किया जाएगा और इन क्षेत्रों को प्रोत्साहन किया जाएगा। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि विशेष रूप से जो होती है आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो विशेष रूप से आकर्षित करने वाले क्षेत्र जो होती है आर्टिफिशियल, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी है। वहीं अधिक निवेश को सरकार द्वारा जो प्रोत्साहित किया जाएगा और भी नवीन रूप से नवीन तकनीक पर आधारित उद्यमों को विकास के लिए। तो ये जो होती है ये 6 क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवा रायपुर अटल नगर में उद्यम, यहाँ केवल कम प्रदूषण करने वाले जो होती है थ्रस्ट श्रेणी के उद्योगों एवं सेवा को जो होती है भूमि उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि रायपुर जो होती है मानव बसाहट सबसे ज़्यादा यही है, इसीलिए प्रदूषण एवं थ्रस्ट श्रेणी के जो होती प्रदूषणकारी थ्रस्ट श्रेणी के जो उद्योगों को यहाँ जमीन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा, भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है,
केवल केवल कम प्रदूषणकारी, जो अत्यधिक प्रदूषण करेंगे वहाँ उसे जो होती है नवा रायपुर अटल नगर में जमीन उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। ठीक है, अगला है राज्य में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना के लिए जो होती है प्रस्ताव किए गए हैं। राष्ट्रीय इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकास निगम और राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के साथ अनुबंध कर जो होते संभावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जैसे कि जो होते कोरबा बिलासपुर रायपुर और जो होती नागपुर, और दूसरे रूट में है कोरबा बिलासपुर रायपुर और विशाखापट्टनम, ये दो कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कौन सा कॉरिडोर? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जैसे कि हमारे यहाँ बना है रेल कॉरिडोर, साथ ही साथ जो पर्यटन कॉरिडोर, उसी तरह से जो होती अब जो होती है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया है निवेश के लिए प्रयास, कौन कौन से क्षेत्र को निवेश के लिए जो होती है अत्यधिक जो होती है वो निवेश के लिए प्रयास किया जाएगा। वृहद निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय जो होती है उप समिति का गठन किया गया। ये एक नया कार्य है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा वीडियो जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोग थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो बहुत से अच्छे डाटा से आप लोग चूक जाएंगे और एग्जाम में आप सिलेक्शन से चूक जाएंगे। तो जो होते बिना स्किप किए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, मैं आप लोगों को पूरा A to Z समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, निवेश प्रोत्साहन के लिए जो होती है वो मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया है, ये नवीन प्रावधान है। साथ साथ इस कार्य समिति के द्वारा नीति में निर्धारित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त किसी विशेष उद्योग में होने वाले महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए विशेष निवेश प्रोत्साहन सुविधाओं को प्रदान किए जाने के बारे में प्रस्ताव से विचार जो है निर्णय करेगी। इस मंत्रिमंडलीय उप समिति की संरचना की बात करें तो मुख्यमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होंगे, साथ ही साथ जो होते दो सदस्य होंगे। कौन कौन से? शासन के वित्त मंत्री और जो होते विधि मंत्री, ये दोनों जो होते हैं वो सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में, दो जो है सदस्य जो कि माननीय मंत्री वित्त शासन और जो होती माननीय मंत्री विधि शासन। साथ ही साथ विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जो होती है छत्तीसगढ़ शासन अन्य विभाग यथावत, अगर सरकार को आवश्यकता पड़े तब जो होते अन्य सदस्यों को जो होती आमंत्रित कर सकती है, जो अन्य विभाग से संबंधित होंगे। साथ ही साथ अगर सचिव की बात करें तो माननीय छत्तीसगढ़ शासन के जो होते वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के जो मंत्री होंगे वो इस मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य सचिव के रूप में होंगे। तो जो होती है ये जो होती 4 सदस्यीय समिति है। एक जो होती है अध्यक्ष, 2 सदस्य, एक जो होती है अपना विशेष आमंत्रित और ये जो होती है एक सचिव। ठीक है, तो 5 सदस्य हैं। एक्चुअली में ये 4 सदस्य जिसे आवश्यकता पड़ने पर जो होती है वो आमंत्रित किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड को अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इसके लिए जो होती सिंगल विंडो प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो प्रणाली के साथ जोड़ा। सिंगल विंडो प्रणाली क्या है? किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जो है विभिन्न जो हमारे विभाग होते हैं, जैसे कि जो पर्यावरण, प्रदूषण, मेडिकल, ऐसे जो है बहुत सारे जो है वो क्लियरेंस जो होती है लेना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ शासन का जो होती है एक पहल सिंगल विंडो कार्यक्रम के अंतर्गत जो होते जो उद्योग स्थापना के लिए जो जिस जो विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती है उसे वहां जाकर नहीं लेना पड़ता। एक ही खिड़की के अंदर जो होती है, एक ही खिड़की के सामने सभी जो क्लियरेंस अगर आपका सही है तो मिल जाएगा। ठीक है, इस हेतु राष्ट्रीय सूचना केंद्र एवं जो होते राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान चिप्स के मध्य जो होते इंटीग्रेशन का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नई औद्योगिक नीति में इसके सहभागिता होगी, अर्थात जो है इसके अंतर्गत उत्थान का प्रयास किया जाएगा। किसके किसके उत्थान का प्रयास किया जाएगा? तो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि किसे जो होती है किसके अधिक उत्थान के लिए प्रयास किया जाएगा। तो कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमी, यहाँ से देखिए ये चारों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? भूतपूर्व सैनिक, सेवानिवृत्त अग्निवीर, नक्सल प्रभावित हो और जो होती आत्मसमर्पित नक्सलियों को, ये सभी को उत्थान के लिए जो होती नई औद्योगिक विकास नीति में प्रयास
किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन का कौशल विकास। राज्य में उपलब्ध मानव संसाधन का मतलब होता है मानव रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का जो होती है स्किल्ड रिसोर्स में परिवर्तित करना, माने कि जो अकुशल मानव है उसे कुशल मानव संसाधन में प्रशिक्षण के माध्यम से देना। ये जो मेंस का बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मेंस की क्लास जब होगी मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ भारत सरकार के उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना की जा रही है। औद्योगिक जो होते हैं निवेश को प्रोत्साहन, तो इसमें पहला है उद्यमों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन सी श्रेणी में? सामान्य वर्ग, सामान्य उद्यम, थ्रस्ट उद्यम, कोर उद्यम, अपात्र उद्यम और जो होती है विशिष्ट उद्यम। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि थ्रस्ट सेक्टर किसे कहा जाता है। सामान्य उद्यम, तो उद्यमों को निम्न श्रेणी में बांटा गया। कौन कौन से? 5 श्रेणी में बांटा गया है। कौन कौन से? सामान्य, कोर सेक्टर, थ्रस्ट सेक्टर, अपात्र और जो होती है विशिष्ट उद्यम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निवेश के आकार के दृष्टि से उद्यम को श्रेणियां, संयंत्र जो होते हैं और मशीनरी के हिसाब से। आप लोगों को मालूम है कि एमएसएमई, ठीक है, इसी के तर्ज पर है, एमएसएमई के तर्ज पर। सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद, कितना कितना जो है, अगर कितनी मशीनरी किसे कहते हैं, और संयंत्र। तो किसी भी उद्योगों को स्थापित करने के लिए जितना भी उनका निवेश लगता है उसे ही मशीनरी कहा जाता है। अगर टर्नओवर जो होती की बात करें तो टर्नओवर एक साल में कितना जो होती है वो उनका जो होती है कुल व्यापार होता है। तो इसे प्रोत्साहन, निवेश में आकार की दृष्टि से उद्यम की श्रेणियाँ कौन कौन सी श्रेणी है? सूक्ष्म श्रेणी में वो आते हैं जिसका जो होते है कुल निवेश 1 करोड़ और वार्षिक टर्नओवर जो होती है 5 करोड़। वही लघु उद्योग में आते हैं जो होती है निवेश जो है 10 करोड़ और जो है तो वार्षिक टर्नओवर जो है 50 करोड़। वही मध्यम उद्योग में आते हैं 50 करोड़ का निवेश और वार्षिक टर्नओवर जो होती है 250 करोड़। वही बृहद उद्योग के अंतर्गत आते हैं 50 करोड़ से अधिक निवेश और वार्षिक टर्नओवर जो होती है 250 करोड़ से अधिक। इस तरह से जो होते 4 श्रेणी में बांटा, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद। चलिए बताइए सूक्ष्म में कितने से कितने तक? तो सूक्ष्म जो होती है 1 करोड़, 5 करोड़, लघु जो होती है 10 करोड़, 50 करोड़, मध्यम की बात करें तो 50 करोड़ और 250 करोड़, और बृहद उद्योग की बात करें तो होता है 50 करोड़ से अधिक और जो 250 करोड़ से अधिक। ये टर्नओवर इस तरह से जो होती है 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वहीं और 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? ये तो हो गए उद्योग क्षेत्र। अब सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद का जो होती है सेवा क्षेत्र में भी है। ठीक है, तो इसमें भी जो होती है सेम है, 1 करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ तक निवेश और जो है तो 50 करोड़ से अधिक। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिए हुए निवेशकों का वर्गीकरण, कौन कौन से निवेशकों को जो होते जो निवेश करेंगे उन्हें किस किस वर्ग में बांटा गया है? सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग, महिला उद्यमी एवं तृतीय लिंग। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार का जो होती है औद्योगिक नीति में तृतीय लिंग को भी शामिल किया गया है। अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों जिसे एफडीआई कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, निर्यातक निवेशक, विदेशी निवेशकों को उद्यम में शामिल किया गया। साथ ही साथ जो थे सैनिक और नक्सल प्रभावित, सेवानिवृत्त, अग्निवीर, राज्य के महिला उद्यमी सहायता समूह और जो थे राज्य के एफपीओ। ठीक है, तो इस निवेशकों को इस इतने आधार पर बांटा गया है और उद्योगों को इसने आधार 8 प्रकार पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थ्रस्ट सेक्टर, अब देखते हैं थ्रस्ट सेक्टर बोलते किसे हैं। थ्रस्ट का मतलब होता है जी जोड़ देना। जब किसी विशेष क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है तो उसे कहा जाता है थ्रस्ट सेक्टर में इसे डाला गया है। ठीक है, इसे जो होती है नॉर्मली इसे जो है सिर्फ पढ़ना है 1 बार 2 बार। आप लोगों को मैं पीडीएफ दे दूंगा अपने हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मासिस्ट या मेडिकल, तो फार्मासिस्ट और मेडिकल का मतलब होता है जो भी मेडिकल में जरूरी जो
हमारा इंस्ट्रूमेंट रहता है, मशीनरी रहता है, उसको बढ़ावा देना। तो उसके अंतर्गत मेडिकल आज ऑक्सीजन सिलेंडर, कंस्ट्रक्शन, क्रायोजेनिक, फेम मास्क, नान, ये सब जो होती है इनके अंतर्गत आ जाएंगे। किसके अंतर्गत? मेडिकल डिवाइस के अंतर्गत। ठीक है, देखिए जो एकदम इम्पोर्टेंट है उसको मैं इम्पोर्टेंट तरीके से बताऊंगा, जो नॉर्मली है उसको नॉर्मली तरीके से बताऊंगा, आप लोग इसे देखते चलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है कृषि और जो होती है उद्यानिकी। तो इसमें जो कृषि और उद्यानिकी से संबंधित पूरा सेक्टर जो होती है इसमें आ जाएगा। आप लोग एक बार इसे ऐसे देख लीजिएगा रफली। ठीक है, अब आते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर वही 2 चक्का, 3 चक्का, 4 चक्का वाला, इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों, चार्जिंग स्टेशनरों, भारत, इन सबको जो होती है बढ़ावा देने के लिए जो होती है इसे थ्रस्टर सेक्टर के अंतर्गत डाला गया है। ठीक है, चलिए आगे है अपना डिफेंस, ड्रोन निर्माण, एरोस्पेस, रक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर यानी कि कपड़ा उद्योग सेक्टर, इसे भी बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, इसलिए थ्रस्ट सेक्टर में इसे डाला गया है। वहीं इंजीनियरिंग सेक्टर के अंतर्गत इस सभी को जो होती है इसमें डाला गया है। एल्युमिनियम हो गया, विद्युत उत्पादन, ये सब चीज को। ठीक है, ये वन उत्पाद भी दिया है। चलिए आगे देखते हैं। वनोपज आधारित जैसे कि हर्बल औद्योगिक, बांस हो गया, लाख हो गया, वृक्षारोपण हो गया, फ्रूट हो गया, इन सभी को जो होती है थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत डाला गया है। इनके औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही साथ जो होती है जिससे रेवेन्यू अच्छा खासा आ सके, निवेशकों के वर्गीकरण पर आधारित होगा ये सभी के सभी। ठीक है, अब देखते हैं अपात्र श्रेणी। संपूर्ण राज्य हेतु जो होते हैं अपात्र उद्यमों की भी जो होती है इस बार सूची दी गई है, जिसे जो होती है छत्तीसगढ़ में नहीं खोले जा सकते। कौन कौन से? एल्कोहल एवं डिक्शनरी, अल्कोहल जो होती है आधारित जो होती है बेवरेजेज का निर्माण, गैर कानूनी वनोत्पाद पर आधारित एल्कोहल निर्माण को जो होती है छोड़कर। ठीक है, आरा मिल, शामिल की स्थापना पहले भी नहीं की जा सकती थी, अब भी नहीं की जा सकती। भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन, पान मसाला, गुटखा, सुपारी, तंबाकू, स्टालर यानी कि बूचड़ खाना को उसे मतलब होता है जहाँ जी गाय भैंस बैलों को मार कर जो होती है उनकी चमड़ियाँ निकाली जाती है, उसे बोलते हैं। वो जो है छत्तीसगढ़ में नहीं खोली जा सकती। पैक्टेड ड्रिंकिंग वाटर, कोल एंड कोल ब्रिकेट, चूना पत्थर, चूना पाउडर, चूना निर्माण, समस्त जो होती प्रकार के मिनरल पाउडर जो होती स्केक लीडिंग एस्बेस्टस। ठीक है, इन सब को जो होती है वो अपात्र श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। स्पंज आयरन एकीकरण स्टील प्लांट और जो होते तापी विद्युत उत्पादन संयंत्र केवल जो होते निम्न विकास खंड के लिए ये है, बिलासपुर के बिल्हा के लिए और जो होते रायपुर के दरसिवा के लिए। ठीक है, और जो होते आगे और जो है दिया गया है। आप लोग इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, कोर सेक्टर के उद्यमों की बात करें तो कोर सेक्टर के उद्यम में जो होते 4 सेक्टर को रखा गया है। कौन कौन सा? स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, एल्युमिनियम संयंत्र और जो होती है ताप संयंत्र। आप इसे जो होते हैं 2 बार 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए मेरे साथ बोलिए आप लोग। स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, एल्युमिनियम संयंत्र और जो होती है ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं विद्युत उत्पादन, विशिष्ट उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, विशिष्ट उत्पादन क्षेत्र देखते हैं। तो इसके अंतर्गत है विशिष्ट उत्पादन क्षेत्र के अंदर फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पादक प्रसंस्करण संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक एवं जो होती मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन संयंत्र, आईटी सेक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, ये सभी को जो है वो विशिष्ट उद्योग के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। एमएसएमई जो होती है सेवा श्रेणी है, लॉजिस्टिक सेवा और जो आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग सर्विस, रिसर्च और जो होती है पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर, बिजनेस और जो होती है पर्यावरण सेक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक योजना। हमने तो प्रावधान पढ़ लिए,
किसको किसको छूट दी जाएगी, कैसे कैसे निवेश किया जाएगा, कौन सी मुख्यमंत्री उपयोजना समिति बनेगी। उद्योग से संबंधित जो होती है एक महत्वपूर्ण योजना है। उद्योग क्रांति योजना राज्य के बेरोजगार युवाओं को उद्यम सेवा व्यवसाय के लिए जो वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं राज्य की ओर से अनुदान एवं जो होते ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ योजना, एक हो गया उद्यम क्रांति योजना, एक हो जाए इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ योजना। 1000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले इकाइयों को के लिए विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। राज्य के निवासी को प्रशिक्षण पर प्रति वर्ष जो होती है प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये प्रशिक्षण जो होती है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा। निःशक्त जनों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर शुद्ध वेतन का 40% यानी 5 वर्षों तक अवधि के लिए जो कर्मचारी को अधिकतम 5 लाख रुपए सरकार देगी। अगर यदि कोई भी कंपनी निःशक्त जन को यानी कि जो विकलांगों को अगर रोजगार देती है तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है उनके कुल वेतन का 40% 5 वर्षों तक अधिकतम कितना 5 लाख रुपए जो होती है छत्तीसगढ़ सरकार देगी। आगामी 5 वर्ष के लिए जो होती है 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की जो छत्तीसगढ़ सरकार, ये पॉइंट जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट, चारों पांचों पॉइंट। विशिष्ट उत्पाद सेक्टर में 2000 करोड़ से अधिक निवेश 2000 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले जो होते प्रथम 5 उद्यमों को जो होते 5% अनुदान दिया जाएगा। औद्योगिक श्रेणी से पिछड़े विकास खंडों के अतिरिक्त औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक का जो होती है कंटेंट समझ आया होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के माध्यम से, जिससे हम पता चल जाएगा कि हम कितना समझ पाए हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा, मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा ही फिर। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। राज्य में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है, कौन सा जो होती है पात्र नहीं है। और ये जो होते क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है 2022 में लॉ में सीजीपीएससी द्वारा। रत्नाभूषण, खेल, खाद्य प्रसंस्करण, आरा मिल, तो सिंपल है, हम लोग पढ़े हैं अभी। आरा मिल जो होती है वो अपात्र श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य में उच्च प्राथमिकता उद्योग में कौन सा शामिल है। औषधि, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, तो जो होती है ये तीनों क्षेत्र जो होती है वो उच्च प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक नीति प्रभावशील है, कब से कब तक प्रभावशील है। देखिए कौन सा आपका सही है, तो जो होती है इसका सही आंसर जो होती है वो डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन का इस बार का जो होती है औद्योगिक जो नीति है वो 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2030 तक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कोर सेक्टर उद्यमों की सूची में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है बताना है ना। ठीक है, स्टील संयंत्र, एल्युमिनियम संयंत्र, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र या फिर ताप विद्युत संयंत्र। चलिए बताइए, जो इसमें से जो होती है ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो होती है वो कोर सेक्टर में शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों जो होती है कोर सेक्टर में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत उद्यमों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। चलिए बताइए, तो इसका सही आंसर जो होती है वो 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, निवेश के आकार की दृष्टि से सूक्ष्म उद्योगों के लिए कितने रुपए की राशि निवेशित है। किसके लिए, सूक्ष्म के लिए, तो सूक्ष्म के लिए कितना है बताइए।
सूक्ष्म के लिए जो होती है वो 1 करोड़ है। 1 करोड़ जो होती है निवेश और जो होती है 10 करोड़ जो है टर्नओवर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नई औद्योगिक नीति में किस वर्ग को आर्थिक उत्थान के लिए जो होते प्रयास किया गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर जो होते हैं उपरोक्त सभी के प्रोत्साहन की जो होती है योजना रखी गई है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नवीन औद्योगिक नीति के तहत अकुशल श्रेणी में कर्मचारियों को कितने प्रतिशत प्राथमिकता है? इजी है, 100% है। ठीक है, और 70% और जो होती है 40%। 40% जो होती है वो ये कुशल में और ये जो होती है प्रबंधकी में। ठीक है, और ये जो होती है अकुशल में। चलिए आगे देखते हैं। नई औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत वर्तमान में कौन सा क्रम है? तो वर्तमान में जो होती है 6वां क्रम का है। नवीन औद्योगिक नीति के विकास समूह 1 में कितने क्षेत्र सम्मिलित है? समूह 1 में कितने हैं? तो समूह 1 में जो होती है वो 10 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों से क्वेश्चन बन पा रहा होगा। अगर नहीं बन पाएगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, इस नीति में औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास खंडों को खालिस्तान श्रेणियों में विभाजित किया गया है। कितने समूह में? 3 समूह में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय समूह में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रदेश की नई औद्योगिक नीति का खाका किसके अध्यक्षता में तैयार की गई है? ओपी चौधरी, अरुण शाह, विजय शर्मा या लखनलाल दिवांगन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो जो होती है डी हो जाएगा, लखनलाल दिवांगन, जो कि उद्योग मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नई औद्योगिक नीति 2024-30 में वर्तमान में कौन अपात्र उद्योग की श्रेणी में शामिल नहीं है? अपात्र श्रेणी में जो होती है शामिल नहीं है, तो जो होती है रोबोटिक्स शामिल नहीं है, बाकी सभी तीनों जो होती है वो अपात्र श्रेणी में शामिल है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।